साथियों जय भीम। मैं इंजीनियर रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कसडोल। कांग्रेस का गांधीवाद हो या भाजपा का गोडसेवाद सावरकरवाद, कांग्रेस का गांधीवाद राम राज्य चाहता था तो भाजपा का गोडसेवाद और सावरकरवाद हिंदू राष्ट्र चाहता है। और ये दोनों के वाद मिलकर बनते हैं ब्राह्मणवाद मनुवाद। और ब्राह्मणवाद और मनुवाद इंसानियत के खिलाफ है, भाईचारे के खिलाफ है। इसीलिए इन दोनों वाद के खिलाफ हमें पुष्टा रूप से अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाना होगा। इस अंबेडकरी मूवमेंट को हमें सतत चलाना होगा। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की राज में जातिगत अन्याय अत्याचार बहुजनों पर बढ़ी है। 15 साल इस राज्य पर भाजपा ने राज किया और अब कांग्रेस राज कर रही है, मगर कांग्रेस राज में जातिगत अन्याय अत्याचार दोगुने स्तर पर बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुजन समाज के लोग इस जातिगत अन्याय अत्याचार के खिलाफ नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें सूट बूट में रहने के लिए, हमें सूट बूट पहनने लायक बनाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और हमारे समक्ष भारतीय संविधान को लिखकर हमारे समक्ष लाकर रख दिए। मगर यह संविधान आज चंद ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में है, जो लोग सत्ता में बैठकर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो समाज के एमपी एमएलए बने हैं, जो समाज के वोट से बने हैं, वो समाज के नेता नहीं बल्कि उन पार्टियों के नेता बन बैठे हैं जिन पार्टियों ने अपने पैसे से, ब्राह्मणवादी पैसों से इन्हें सत्ता तक पहुंचाया है। ये लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ जब बोलने की बारी आती है तब ये आरक्षित नेता अपने महलों में, अपने घरों में अपना मुंह छिपाकर, अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। स्थिति इस कदर दयनीय हो गई कि बहुजन समाज के युवाओं को सरकार को दिखाने के लिए, सरकार को एहसास कराने के लिए कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, ये बताने के लिए नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आजाद भारत में अपनी आजादी के लिए आज भी बहुजन समाज सतत प्रयासरत है। आपको सोचने और समझने की जरूरत है। जो लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग जातिवाद के नाम से आपके लोगों को मार रहे हैं, उन पार्टियों के गुलाम और चमचे आप बनकर कैसे रह सकते हैं? अपने जमीर को बेचना बंद करिए। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए। अगर आप अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई मसीहा इस बार आने वाला नहीं है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। आपको ये लड़ाई अपने बलबूते पर लड़नी होगी। और जिन लोगों ने इस देश में सत्ता अपने हाथों में रखी है, उनसे सत्ता छीनकर अपने हाथों में लेनी होगी, वरना आने वाली जो जनरेशन है वो भी अपने आत्मसम्मान के लिए आंदोलन करती रहेगी। साथियों, अपनी सरकार बनाओ, बसपा की सरकार बनाओ, अंबेडकर की सरकार बनाओ, कांशीराम साहब की सरकार बनाओ, तब जाकर आपको आत्मसम्मान से रहने का मौका मिलेगा। तब आपको सभी चीजों में बराबर की भागीदारी मिलेगी। साथियों, समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि इस देश में आपको ब्राह्मणवाद चाहिए या अंबेडकरवाद चाहिए। और अंबेडकरवाद और अंबेडकरी विचारधारा पर चलने वाली सिर्फ एक पार्टी है और वो है बहुजन समाज पार्टी। और इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की 4 बार बनी सरकारें इसका पुख्ता उदाहरण है।
अपनी सरकार बनाइए, अंबेडकरवादी सरकार बनाइए। जय भीम, जय भारत।